आज जो सारी चीज बात आके रुकी हुई है वो आरबीआई पॉलिसी पे आके रुकी हुई है। बाजार की अगले 10 दिन के डायरेक्शन पॉलिसी तय कर देगा। आज ये पॉलिसी 10 बजे आएगी, तो अगले 10 दिन का डायरेक्शन आज 10 बजे आपको पता लग जाएगा। लेकिन ठीक उससे पहले ही हम थोड़ा बहुत आपके सामने एक व्यू पॉइंट रखना चाहते हैं। मार्केट के वॉइसेस, अलग अलग तरह के सोर्सेज, उन सबको करेक्ट करने पे हमारे रिपोर्टर काफ़ी होशियार हैं और उन्होंने इस बार भी वही काम किया। आरबीआई गवर्नर क्या आप बोल सकते हैं, उसको लेकर एक पॉइंट, एक एनालिसिस करने की कोशिश की है। हमारे साथ अंकुर मिर्जा जुड़ रहे हैं। आरबीआई आज के जो नए गवर्नर आए हैं, संजय मल्होत्रा जी, आज अपनी पहली बार पॉलिसी जारी करेंगे। इस बार की पॉलिसी में ब्याज दरों में कटौती तो एक बात है ही है, इसके अलावा और क्या क्या बोल सकते हैं, ये बताने के लिए खुद अंकुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकुर जी बताइए जरा, आप आरबीआई गवर्नर के ऑफिस के बाहर ही खड़े हैं, आप जरा बताइए क्या क्या है इस समय। जी हाँ, कुछ ही देर में नए अपॉइंटेड गवर्नर संजय मल्होत्रा मॉनेटरी पॉलिसी पेश करेंगे। और जो इम्पोर्टेंट चीज जो जाहिर सी बातें रहेगी कि इस बार रेपो रेट में कोई बदलाव होता है कि नहीं, क्योंकि मार्केट का वाइड एंटिसिपेशन तो यही है कि 25 बेसिस पॉइंट का रेपो रेट कट होने वाला है। लेकिन इसके अलावा जो सबसे जरूरी चीज इस बार है वो है लिक्विडिटी सिचुएशन, जो कि पिछले पॉलिसी से इस पॉलिसी में और भी जो सिचुएशन है वो डिटेरिएट हुए हैं। हालांकि रिजर्व बैंक ने कई कदम उठाए हैं बीच में लिक्विडिटी को अरेस्ट करने के लिए। पिछली पॉलिसी में सीआरआर कट जरूर हुआ था और उसके बाद अभी ओएमओस का अनाउंसमेंट हुआ, साथ ही साथ वीआरआर के ऑक्शन अनाउंस हुए। तो चूंकि यहाँ पे सेंट्रल बैंक ने ऑलरेडी कदम उठाए हैं, तो इंटरेस्टिंग होगा कि इस बार भी सीआरआर कट की गुंजाइश बनती है कि नहीं। इसके अलावा हम देखेंगे कि जो इन्फ्लेशन और ग्रोथ का गाइडेंस है वहां पे कोई बदलाव होता है, क्योंकि करंट फाइनेंशियल ईयर का पिछली पॉलिसी में बदलाव जरूर हुआ था, 7.2% से घटाकर 6.6% कर दिया था। लेकिन इकोनॉमिक सर्वे की बात करें तो वहां पर वो ग्रोथ का गाइडेंस और भी फर्दर रिड्यूस हुआ था। तो न सिर्फ इस वित्त वर्ष की बल्कि अगले वित्त वर्ष में भी क्या ग्रोथ का गाइडेंस रहता है, इस पर सारी निगाहें रहेंगी। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो और स्टेप्स हैं, जो कई तरह से इश्यूज चल रहे थे, जैसे एलसीआर अनाउंस हुआ था, उसका इम्प्लीमेंटेशन होना है या नहीं, ये सारी बातों पे नजर रहेगी इस बार की मॉनेटरी पॉलिसी पे। ठीक है, तो ये कुछ कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो नोटिस होंगे। हालांकि खुशी हो रही है देख के कि 7% के आसपास का Q2 FY 2016 के आसपास का हमारा जो जीडीपी का अनुमान है वापस से 7% ऊपर है और इन्फ्लेशन कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं लगती। ये पोल भी है जिसमें 72% लोग ये कह रहे हैं कि भाई 0.25% का रेपो रेट कटाएगा। सीआरआर आ जाए तो और भी अच्छा है, बट सीआरआर के चांसेस कम है, रेपो के ज़्यादा चांसेस हैं, जो कि सिस्टम के अंदर बैंक टू बैंक ज़्यादा मैटर करता है।